पाकिस्तान को सपोर्ट करने पर भड़की रूपाली गांगुली, भारतीयों से की तुर्की को बॉयकॉट करने की अपील। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने भी बॉयकॉट तुर्की को दिया अपना समर्थन और जमकर साधा निशाना। और इसी के साथ साथ अब तुर्की की एक आप कह सकते हैं एक लेटर जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पर वो भारत की जनता और भारतीयों के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे टूरिज्म को आप बिल्कुल भी जो है बॉयकॉट मत करिए, ये सेफ है। तो क्या कुछ है पूरा माजरा, ये विस्तार से जान लेते हैं। तो टेलीविजन एक्ट्रेस और बीजेपी के नेता रूपाली गांगुली, जो कि इन दिनों धारावाहिक अनुपमा में नजर आती हैं, उन्होंने सार्वजनिक रूप से तुर्की को बॉयकॉट करने को कहा है। साथ ही मशहूर हस्तियों और वहां से जा रहे यात्रियों से देश के लिए अपनी बुकिंग रद्द करने की रिक्वेस्ट की है, जिसमें भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्की द्वारा पाकिस्तान को दिए गए समर्थन का हवाला दिया गया है। एक्ट्रेस ने अपील करते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के जवाब में भारतीयों को भी कुछ न कुछ करना चाहिए। ऐसे में भारत को सपोर्ट करना हमारा फर्ज बनता है। रूपाली ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, क्या जो भी लोग तुर्की जाने वाले हैं वो अपनी बुकिंग रद्द कर सकते हैं? ये मेरा सभी भारतीय सेलेब्स, इन्फ्लुएंसर, यात्रियों से अनुरोध है। ये कम से कम इतना तो हम भारतीय होने के नाते कर ही सकते हैं। अरेंजमेंट ने लिखा #बॉयकॉट तुर्की। तुर्की के खिलाफ रूपाली के कड़े रुख के बाद कई नेटिजन्स ने सोशल मीडिया पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए उनकी सराहना भी की। गांगुली की पोस्ट पर एक यूजर ने कमेंट करके भी लिखा, बिल्कुल, अगर हम आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं तो इंडिगो और सभी भारतीय एयरलाइंस को तुर्की की उड़ानें तुरंत निलंबित कर देनी चाहिए। हम अपनी मेहनत की कमाई को उन लोगों को नहीं दे सकते जो हमारे सैनिकों पर हमले का समर्थन करते हैं। #बॉयकॉट तुर्की। इससे पहले गायक विशाल मिश्रा ने भी घोषणा की थी कि वो अब तुर्की और अजरबैजान में संगीत कार्यक्रम नहीं करेंगे। गायक ने अपने एक्स पर लिखा भी था कि कभी भी तुर्की और अजरबैजान नहीं जाऊंगा, कोई फुर्सत नहीं, कोई संगीत कार्यक्रम नहीं, मेरे शब्दों को याद रखिए, कभी भी नहीं। तुर्की और अजरबैजान ने आपको बता दें कि 8 मई को बयान जारी कर पाकिस्तान के प्रति समर्थन जताया था, आतंकवादी शिविरों पर भारत के हवाई हमलों की आलोचना की थी। इसके बाद से भारत की जनता तुर्की को बॉयकॉट कर रही है। इन बयानों की भारतीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तीखी आलोचना भी हुई, जिससे जनता ने गुस्सा बढ़ गया और तुर्की के बहिष्कार की मांग बढ़ने लगी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे, जो अपने बयानों को लेकर हमेशा से चर्चा में रहते हैं, सुर्खियां बिटोरते रहते हैं, अब उन्होंने भी इसे लेकर पोस्ट किया। वो लिखते हैं कि तुर्की और अजरबैजान हम भारतीयों को जाना बंद कर देना चाहिए। पाकिस्तान के किसी भी समर्थक देश के साथ कोई रिश्ता नहीं, दुश्मन का दोस्त दुश्मन। वहीं आपको बता दें कि भाजपा सांसद और अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ CIT के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल भी इस मामले पर बयान देते नजर आए। उन्होंने भी कहा कि तुर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान का समर्थन किया है। दोनों देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं में भारतीयों के योगदान को भूल गए हैं। चूंकि ये दोनों देश पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, इसीलिए हमने भारत के व्यापारियों से उनके सबक सिखाने की अपील की है। हम आग्रह करते हैं कि तुर्की और अजरबैजान की यात्रा का बहिष्कार किया जाना चाहिए। तो ऐसे में क्या कुछ और कहना है उनका, सुनिए। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने जब चीन ने गलवान पर हमला किया था, तो हमने पूरे देश में चीनी उत्पादों के बहिष्कार का अभियान चलाया था, जो अभी भी जारी है। और उस अभियान के कारण से काफी सफलता मिली है और एक सकारात्मकता आई है भारतीय उत्पादों के प्रति। वर्तमान भारत पाकिस्तान के इस युद्ध सरी की स्थिति में तुर्की और अजरबैजान ने खुलकर के पाकिस्तान का समर्थन किया है। दोनों देश ये भूल गए हैं कि उनकी अर्थव्यवस्था में भारतीयों का क्या योगदान है। लगभग 3 लाख भारतीय प्रतिवर्ष तुर्की जाते हैं और लगभग 2.5 लाख भारतीय प्रतिवर्ष लगभग अजरबैजान जाते हैं। वहां पर हमारे बहुत से लोग समारोह करते हैं, शादियां करते हैं, बहुत सारा राजस्व भारतीयों की वजह से तुर्की और अजरबैजान को मिलता है। अब क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान का समर्थन किया है, तो कोई भी पाकिस्तान का समर्थन करेगा तो भारत के व्यापारियों का प्रेम उनके साथ नहीं हो सकता। इसलिए हमने पूरे देश के व्यापारियों से और लोगों से आग्रह किया है कि अब वो समय आ गया है जब इन दोनों देशों को सबक सिखाया जाए और तुर्की और अजरबैजान की यात्राओं से का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाए। कैट इस संबंध में ट्रैवल टूर ऑपरेटर्स और अन्य संगठनों से भी
लगातार बात कर रहा है और ऐसा हम करके रहेंगे। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि पाकिस्तान को बैकअप देने वाले तुर्की अब भारत के सामने ना करगड़ रहा है, ट्रिप कैंसिल ना करने की अपील कर रहा है। तुर्की टूरिज्म विभाग की एक चिट्ठी वायरल हो रही है जिसमें भारतीयों से ट्रिप कैंसिल ना करने की अपील की गई है। सोशल मीडिया पर तुर्की को तीखी प्रतिक्रिया मिल रही है। भारत के लोग पाकिस्तान को समर्थन को लेकर खासे नाराज हैं। तुर्की की पर्यटन विभाग की ओर से भारतीय पर्यटकों को संबंधित एक कथित पत्र सोशल मीडिया एक्स पर वायरल हो रहा है। इस पत्र में भारतीयों से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी तुर्की यात्राएं रद्द या स्थगित न करें, क्योंकि भारतीय पर्यटकों के लिए कोई प्रतिबंध या सुरक्षा जोखिम नहीं है। लेकिन यह चिट्ठी सोशल मीडिया पर उल्टा असर छोड़ रही है। भारतीय यूजर्स ने तुर्की पर कड़ी नाराजगी जताई, खासकर उनके पाकिस्तान के प्रति नरम नीति को लेकर। सोशल मीडिया यूजर दर्शित ने भी इस पत्र को शेयर करते हुए लिखा, तुर्की भारतीयों से भीख मांग रहा है कि वापस आओ और ट्रैवल करो। सोशल मीडिया पर लेटर हजारों बार शेयर किया जा चुका है। तमाम राजनीतिक हस्तियों ने भी लेटर शेयर करके कमेंट किया है। शिवसेना यूवीटी की प्रवक्ता सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इसे शेयर करते हुए लिखा, हम अपने पैसे आतंकवाद समर्थक देश में नहीं खर्च करेंगे। नहीं तुर्की, भारतीय ऐसे देश में पर्यटन पर पैसा खर्च करने नहीं आएंगे जो पाकिस्तान को हथियार देने के लिए उसी का इस्तेमाल करता है। अपने पर्यटकों को कहीं और तलाशें, हमारा पैसा खून का पैसा नहीं है। प्रियंका चतुर्वेदी की पोस्ट के नीचे टिप्पणी करते हुए एक यूजर ने यह भी लिखा कि अब पर्यटक पाकिस्तान से भीख का कटोरा लेकर आएंगे और यही अब नया चलन होने वाला है। वहीं केरल भाजपा अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भी पत्र को साझा करते हुए लिखा, नो थैंक यू, यानी साफ तौर पर तुर्की की जो है यहाँ पर जमकर आलोचना हो रही है। तुर्की के खिलाफ जो आप कह सकते हैं बॉयकॉट ट्रेंड है वो काफ़ी ज़्यादा जो है सोशल मीडिया पर चर्चा का बाजार बना हुआ है। तुर्की अजरबैजान के खिलाफ अब निशिकांत दुबे भी मैदान में उतर गई है, रूपाली गांगुली भी मैदान में उतरी हुई है। वो भी कह रही हैं कि सभी को इनका जो है बॉयकॉट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुश्मन का दोस्त दुश्मन होता है, ये कभी भी जो है दोस्त नहीं हो सकते हैं। तुर्की जाने की ज़रूरत नहीं है। बॉयकॉट तुर्की जो है वो कह रहे हैं, यानी साफ तौर पर आपको बता दें कि इस वक्त सोशल मीडिया पर पाकिस्तान को लेकर तो नाराजगी थी, लेकिन पाकिस्तान को संभालने का जिम्मा जो है भारत ने उठा रखा है और भारत लगातार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। हर आप कह सकते हैं कि जो है एक्शन पर रिएक्शन जो है भारत की तरफ से देखने के लिए मिल रहा है, वो भी कड़े तरीके से। तो तुर्की को आप कह सकते हैं कि तुर्की की दिमाग ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी अब भारत की जनता, भारतीय लोगों ने ले ली है। पहले उन्होंने कहा कि सेब का जो कारोबार है वो हम पूरी तरीके से तुर्की से खत्म करना चाहते हैं। वाशिंगटन और अलग जगहों पर जो है उस पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे, हमें तुर्की से कुछ भी नहीं चाहिए। इसके बाद मार्बल कारोबारियों ने भी ऐसा ही फैसला लिया। उन्होंने भी कहा कि हम इतने ज़्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम होता था, लेकिन हमें भी तुर्की से ना कुछ चाहिए ना हमें कुछ देना है, क्योंकि तुर्की जो है पाकिस्तान का समर्थक है। अब इसके बाद आप देखिए कि अब वहाँ पर जो ट्रैवल और टूरिज्म है उसे भी पूरी तरीके से बॉयकॉट करने की मांग की जा रही है। यानी तुर्की के ऊपर भारतीय जनता जो है, भारत की जो जनता है वो हर तरीके से वार कर रही है, खुद ही बॉयकॉट कर रही है और ऐसे तरीके से उनके मनोबल को गिरा रही है, इकोनॉमी को गिरा रही है और साथ ही साथ उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर रही है। भारत की जनता ने भी दिखा दिया है कि अगर हमारे देश से उलझोगे तो सिर्फ हमारा प्रधानमंत्री नहीं बल्कि हम भी तुम्हारे साथ जो है तुम्हारी भाषा में तुम्हें जवाब देना जानते हैं और हम एकजुट है, हम एक साथ है, हम भारतीय हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है वो विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर बात की जा रहा है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।